FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। ये बड़ा अहम था और लग ही रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन अब ये फैसला FATF का सामने आ गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अब अक्टूबर में नजरसानी होगी और अक्टूबर में एक वक्त है, वो भी FATF का पाकिस्तान का दौरा करेगा और उसके बाद जायजा लेगा कि उसके बाद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं। फिलहाल ये जो इजलास पेरिस में जारी था वो जो है अभी इसमें यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। उमर हयात से बात करते हैं। उमर, हालांकि 26 नकात पर पाकिस्तान अमल कर चुका बावजूद भी अभी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान। बिल्कुल जी, जो खास तौर पर अगर देखा जाए तो FATF के जो 27 एक्शन प्लान हैं उन पर अमल करना जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए लाजमी था, लेकिन जो पाकिस्तान को अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में रखने का जो फैसला किया गया है उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आप जिन नुकात पर आपने अमल दरामद किया है उसको आप मजीद जो है वो स्ट्रेंथन करें। यानी 6 ऐसे नुकात हैं जिनमें खास तौर पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के 2 बड़े नुकात हैं और FATF की जानिब से जो पाकिस्तान की अब तक की जो कारकर्दगी है उसको सराहा भी गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 साल के कम अरसे में न सिर्फ जो है वो एक्शन प्लान्स पर जो है अमल दरामद किया बल्कि इस सिलसिले में कानून साजी भी की और इसके साथ साथ जो APG ग्रुप की जो 40 सिफारिशात हैं उनमें से 31 सिफारिशात पर भी पाकिस्तान ने जो है वो अमल दरामद किया। अब होना तो ये चाहिए था, जिस तरह वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को अब FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान ने इतनी बेहतरीन अप्लायंस की है, लेकिन जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बात की थी कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और खास तौर पर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जिद करने की कोशिश करता है। किसी भी आलमी फोरम में हम देखते हैं और यह है कि जो इंडियन लॉबी है खास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो मजबूत नजर आती है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान की लॉबी में उस तरह के मजबूत प्लेयर्स मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की लॉबी में चीन है, अगर तुर्की है वो पाकिस्तान की हिमायत करता है, तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि दूसरे अहम ममालिक जो हैं वो उस तरह पाकिस्तान को हिमायत नहीं देते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रहना पड़ता है। इस दफा ये भी कहा गया कि फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की गई है और इस पर वजारत खजाना ने ये भी जारी की कि फ्रांस जो है वो एक मुतहरिक शराकतदार है पाकिस्तान का, लेकिन दर हकीकत हमने ये भी देखा कि जो फ्रांस के साथ जो ताल्लुकात अगर हमारे हैं यूरोपीय यूनियन लेवल पर, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें इस वक्त ऑन ग्राउंड नजर आ रही हैं वो भी यही है कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अब माजी जैसे नहीं है और यही हम ये देख रहे हैं कि भारत और फ्रांस ये 2 ऐसे ममालिक थे कि जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया और इसके साथ साथ अमेरिका खास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी फौज का इनखला होना है और उसमें भी जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जो है वो काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को या अमेरिका की मदद करे इस मामले पर, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का 2 टोक मौक़िफ़ और फिर ठीक है